नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा में आने वाले तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए पुण्य तीर्थ विश्राम घाट एवं मां यमुना की आरती आस्था का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में स्थानीय और दूर दराज से आने वाले यमुना भक्त मां यमुना की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। आस्था की प्रमुख केंद्र कही जाने वाली मां यमुना की आरती भी नित्य प्रति नियम के साथ की जाती है। यमुना मंदिर में सेवायतों के द्वारा की जाने वाली इस आरती के दौरान नियमों के अंतर्गत विधि विधान के साथ आरती के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाते हैं, लेकिन शनिवार की शाम निर्धारित समय के बाद विलंब से मां यमुना की शयन आरती हुई, जिसके कारण यमुना भक्तों की भावनाएं आहत हुई। इस संबंध में जब मां यमुना मंदिर के सेवायतों और स्थानीय यमुना भक्तों से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ नाविकों की हठ धर्मिता और मनमाने रवैये के कारण शनिवार को मां यमुना की शयन आरती में विलंब हुआ। उन्होंने बताया कि निर्धारित नियमों के अनुसार आरती के समय मां यमुना के आरती स्थल के सामने किसी भी नाव इत्यादि को नहीं आने दिया जाता, लेकिन बीते कुछ दिनों से कुछ नाविक अपने मनमाने रवैये के कारण लगातार यमुना भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार की शाम जब आरती का समय हुआ तो अपनी आदत के अनुसार कुछ नाविक यात्रियों को नाव में बिठाकर आरती स्थल के सामने ले आए, जिस पर यमुना मंदिर सेवायतों के द्वारा उनसे मना किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नाव को सामने से नहीं हटाया, जिसके कारण मजबूरन उन्हें आरती विलंब से करनी पड़ी। कई बार मना किए जाने के बाद भी नाविक अपनी नावों को आरती स्थल के सामने से नहीं हटाते। आरती में विलंब होता देख शनिवार को नाविकों ने अपनी अपनी नाव हटा दी, लेकिन जैसे ही आरती शुरू हुई तभी दोबारा नाविक अपनी नावों को आरती स्थल के सामने ले आए। मैं मथुरा तीर्थ विश्राम घाट से बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण चतुर्वेदी। यहाँ पर ये चार धाम की जड़ सप्तपुरियों में मुख्य पुरी श्री मथुरापुरी है। यहीं से भगवान ने चार धाम बनाए हैं। ये सनातन का केंद्र है, लेकिन यहाँ कुछ समय से कुछ शरारती तत्वों ने वो हाल कर रखा है कि जिसकी हमको कहने में भी अपने आप में शर्म महसूस होती है। जिस समय यमुना जी की आरती होती है उस समय चंद नाव वाले जो हैं उनका इतना आतंक है कि आरती के समय में वो लोग बीचों बीच में नावों को लगा देते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो धमकी मारने की देते हैं, हाथ का इशारा करके बतलाते हैं कि अगर ज्यादा बोलोगे तो मारे जाओगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहूंगा कि प्रशासन द्वारा कोई ऐसी सख्त कार्यवाही की जाए कि जिससे जिस समय यमुना जी की आरती हो उस समय ये लोग बीचों बीच में नाव को न लगा करके साइड में लगाएं, तो प्रशासन का मुझको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। भैया आगे हमारे ये भाई हैं, ये आरती करते हैं। इन्होंने बिल्कुल जो विस्तार में समझाया है, बिल्कुल यहाँ पे जो सब बैठे हुए हैं हमारे चतुर्वेदी भाई, वो मतलब इतने क्रोध में हैं कि चाहे जब कभी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर उनको सब संभाले हुए हैं भैया कि अगर प्रशासन इस बात का मतलब समाधान कर दे तो किसी को कोई एक्शन नहीं लेना पड़े। प्रशासन से यही विनती है कि कृपया करके इस समस्या का समाधान किया जाए। जय। समस्याएं तो अनेकानेक होती हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये जो मरला लोग हैं, ये मरला लोग मानते हैं नहीं। उनसे कहते हैं तो वो हमको फिर धमकियां देते हैं या आप मार खाएंगे या आपको वो किया जाएगा। हम तो और यात्री भी यही उससे वो कह के लाते हैं कि हम आपको बीच में आरती कराएंगे। 1500 रुपए लेते हैं, वो कुछ भी लेते हैं। वो सबका अपना अपना व्यापार है, उससे अपन को कुछ भी अपना द्वेष नहीं है। अपना द्वेष तो एक है कि केवल यमुना जी की जब आरती हो रही है तो वो किनारे करें। प्रशासन से अनुरोध है हमारी विनती है कि हमारी भावनाओं को समझें
और हमको यमुना जी की आरती के लिए हमारे ऊपर ऐसा कोई किया जाए कि जिससे कि हम लोगों की भावना वहीं की वहीं बरकरार रहे। ये बहन भाई का तीरथ है। संसार में कोई भी तीरथ ऐसा नहीं है जो बहन भाई का हो। स्त्री पुरुष के तो खोते हैं, कहीं लक्ष्मी नारायण है, कहीं सीताराम है, कहीं शंकर पार्वती है, पर बहन भाई कहीं नहीं है। बहन भाई केवल और केवल मथुरा विश्राम घाट पर। इसलिए हम लोगों की ये भावना रहती है कि हम शाम की जो आरती करने आए हैं वो अपने ठाकुर जी की जो नित्य नाथद्वारा से सीजी बाबा यमुना जी की कुंज में पधारते हैं और वही हमारी आरती की भावना है। क्योंकि यहाँ तो भगवान के टाइम की तीन ही चीज हैं, ये भूमि, गोवर्धन पर्वत और श्री यमुना जी। बाकी तो चौथी चीज हमारे पेट की है। खूब कमाओ, खूब खाओ। भैया हम यमुना जी की आरती के नित्यार्थी है। नित्य नियम से यमुना जी पे आरती करने आते हैं। शाम को अपने ऑफिस के बाद एक समय यमुना जी की ढोक देने आते हैं। हम आते हैं, आरती करते हैं, पाठ करते हैं। कुछ विगत दिनों से ये समस्या आ रही है कि नाव वाले बीच में आ जाते हैं, स्थान नहीं दे रहे आरती के लिए और कहने पर हटते नहीं है। उसके लिए हमने लेजर लाइट का प्रयोग किया था कि भाई इशारे कर रहे हैं, साइड हो जाओ। वो नहीं मान रहे हैं उस चीज को। आज यह स्थिति हो गई कि बीच में इस तरीके से आ गए कि कहने पर भी नहीं हट रहे और बदतमीजी कर रहे हैं वहां पर बैठ के। तो इस समस्या से हम बहुत ग्रसित हैं। ये नित्य की समस्या है। कुछ समझौता की गई है। हाँ जी भैया, बाहर से जो अलग किसी क्षेत्र के हैं वो आकर बीच में नाव फंसाते हैं। हरिद्वार में चलता होगा भैया, हमारे यहाँ ये नहीं चलता कि बीच में नाव लगाई जाए और पब्लिक की आरती की जाए। हमारे यहाँ यमुना जी की, माता जी की आरती की जाती है, ना कि पब्लिक की। उसमें वो चप्पल लेके खड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बीच में से आके वीडियोस बनाते हैं, तो वो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें इनसे हमने कई बार विनती भी की है, अनाउंसमेंट भी करवाई है कि भैया बीच के हिस्से को एक 15 मिनट के लिए खाली छोड़ दिया जाए। दोनों समय 15 मिनट की आरती सुबह की है, 15 मिनट की शाम को है। उस समय बीच के हिस्से को खाली छोड़ दिए जाए जिससे यमुना जी की आरती हो पाए। पूरे दिन आप कुछ भी करें, कोई कुछ नहीं कह रहा, पूजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरती के समय पे उस जगह को खाली छोड़ दिया जाए, बस इनसे निवेदन है। देखिए, यहाँ पर जब हम लोग आरती करने के लिए जाते हैं तो यमुना जी की आरती करते हैं तो नाव वाले जो एकदम बीच में आरती लगा लेते हैं, बीच में नाव लगा लेते हैं। और यमुना जी की आरती न हो करके पूरी बीच में जो पब्लिक जो आ जाती है और नाव में आकर के बैठ जाते हैं, वो बीच में आकर के बैठ जाते हैं और फिर वो आरती ढंग से वो हो नहीं पाती है। आरती हम लोग यमुना जी की करते हैं, न कि नाव में बैठे हुए तीर्थ यात्रियों की और नाव की। तो हमसे बस हम लोग यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि वो नाव को साइड में करवा करके केवल बस यमुना जी की आरती करें। साइड में लगवा रहे नाव को, बस यमुना जी की आरती हुई, बस। हमको और कुछ नहीं कह रहा। नाविकों से कुछ कहा गया है? उनसे कहा भी है, 50 बार कहा भी है, लेकिन कोई वो सुनवाई नहीं है, कोई मानते ही नहीं है वो लोग। आज भी जो आरती लेट हुई है और इसी चक्कर में फिर आरती को हम लोगों ने थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। जब हटे और जैसे हम लोगों ने आज आरती उठाई तो फिर वापस पर वही कहानी इनकी बन गई और यात्रियों की नाव बीच में ले जाते हैं। यमुना जी की आरती की जगह पे फिर वो नाव बीच में आ जाती है। बस यही है कि बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि नाव को साइड में कर लें आरती। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।